सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम राजस्थान अध्ययन का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं को राजस्थानी चित्रकला को कवर करेंगे और लोक कला अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान अध्ययन की सीरीज के साथ आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए ताकि राजस्थान की जो आगामी भर्ती परीक्षा है उसमें आपके राजस्थान जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें। 12th लेवल की या 10th लेवल की जो एग्ज़ाम है आपकी जितनी भी है, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुकों से पूछे जाते हैं राजस्थान जीके में। और आपके जो थे देखियो पिछली बारी रीट के अंदर वेटेज जो राजस्थान जीके को हो वो राजस्थान अध्ययन की बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन मिला। तो चित्रकला ने आप शुरू करा। राजस्थान की चित्रकला वो क्षेत्र है अत्यंत समृद्ध है। राजस्थान की चित्रकला न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित वर्ण या चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिर और महलों की दीवारों पर अर्थात विभिन्न विभिन्न कैनवासों पर सजी हुई मिलती है। तो थाने हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आप थाने ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में आलन या दर्रा है वो कोटा में, बेराट जयपुर और दर्रा भरतपुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलाश्रय के लिए। आदि मानवों ने प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। यानी ये क्या है? प्रारंभिक चित्र है। प्रारंभिक चित्र है। जैसे विश्व भारत के इतिहास में आप भीमबेटका को पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और इसी प्रकार इन्होंने उत्तराखंड में भी खोज की। चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इड्र में जयपुर चित्रित शैलियों की खोज की, शैलाश्रयों की खोज की। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वर्ती और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर माय ने मिले हैं, जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो फिजूद राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म है वो हम 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? मेदपाट मेवाड़ है और यहीं के राजाओं ने इनको संरक्षण दिया। अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। यानी कि जिस प्रकार से भाषा पर प्रभाव पड़ा उसी प्रकार से ये प्रभावित होती गई। मुगल चित्रकला से भी प्रभावित हुई, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सीक्वेंस में आपसे पूछ भी लिया जाता है कई बार कि कौन कौन सी चित्र से जो शैलियाँ हैं उनका प्रभाव पड़ा। राजस्थानी चित्रकला सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक सन 1916 में किया और राजपूत चित्रकला का काल कहा गया। ठीक है। और डब्ल्यू एच ब्राउन का ग्रंथ है वो इंडियन पेंटिंग्स में चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया गया। किसने दिया? डब्ल्यू एच ब्राउन ने। राय कृष्ण दास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो इस प्रकार से ये जो है डॉक्टर फयाज अली, सर्वश्री प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू जी आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा, ये सभी आपको व्यक्तित्व है जो कि चित्रकला से संबंधित है। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता क्या है? मेन फीचर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। तो लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का समायोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता। आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो है वह थाने ए चैनल की प्ले लिस्ट में इन्हें मिल जाएगा, ऐड कर दिया है। तो प्ले लिस्ट ने थारे दोस्तों शेयर जरूर कर दियो और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट थाने देने की कोशिश करांगा। तो राजस्थानी चित्रकला का विशिष्ट पहचान है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का संजीव चित्रण तथा चटकीले व चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला के यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को अंकन किया है और उनके ऊपर काव्य ग्रंथ भी लिखे गए। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, किशनगढ़ शैली हो चाहे बूंदी शैली हो, सभी में राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्र व सामंतों के संरक्षण में फली फूली। अब करते हैं इनका वर्गीकरण। तो आ जाओ
पहले पोता अपना वर्गीकरण कर लिया। तो टाबर मेवाड़ है, वो मेवाड़ है यो क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंदर गुहिल वंश के राजाओं ने इसको संरक्षण दिया, चित्रकला को सबसे ज्यादा गुहिल वंश के शासकों ने संरक्षण दिया। तो वहां पे जो मेवाड़ शैली है वो आपके चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागौर, बेगू, कलेवा आदि ठिकानों की कला थी। यानी अलग अलग ठिकाने थे ये। ठिकाना का मतलब होता है रियासतें। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली के अंदर हम बात करें तो मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है जोधपुर वाला। ठीक है। मरु, फिर इसके बाद में ये मरुवार कहलाया और फिर इसको मारवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। वो किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली तथा गाणेराव, रिया, बिढ़ाए, जूनिया, रिया, बिढ़ाए, जूनिया आदि ठिकाना कला। अड़ोती शैली, अड़ोती शैली, अड़ोती का पठार आपको पता है इस क्षेत्र में ये है, ये शैली है। तो हड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, ढूंढाड़ शैली के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली। अगर छेती छेती नोट्स बनाओ तो वो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि थारे काम आओगे राजस्थान की हर एग्जाम में, चाहे वह RS हो, पटवारी की हो, चाहे वह लैब असिस्टेंट हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सभी में आपके काम आने वाली चीज है। तो नोट्स बनाते चलिए। जिलाए इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाना कला तो आदि हम धीरे धीरे इसको कवर करने वाले हैं। तो ये आपका राजस्थान का मैप है। इसके अंदर प्रयुक्त जो चिन्ह है आप देखिए कि जिला मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर, अब शैलियों की बात कीजिए, शैलियों का ये निशान। तो शैली में यहाँ पे सबसे पहले प्रतापगढ़ के अंदर शैली, हड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स, फिर इसके बाद में ये घाणेराव है, ये इसका ठिकाना है। और ये सांस्कृतिक केंद्र है, जैसे बाड़मेर का है, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स इस क्षेत्र में थी, और मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स ये थी, अड़ौती स्कूल ऑफ आर्ट्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ये क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्रों में मारवाड़ ने, उदयपुर ने, अड़ौती ने और ढूंढाड़ ने, सभी ने अपना योगदान दिया। ठीक है। तो उदयपुर के हमने ऊपर पढ़ लिया था कि राजस्थानी चित्रकला किस प्रकार। तो चलो मेवाड़ चित्रकला जो शैली है वह शुरू करा पा कि चावंड शैली और उदयपुर शैली आदि जो शैलियां हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले मेवाड़ शैली को हम पढ़ने वाले हैं। आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे इसको कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। यानी आरंभिक जो शैली है वो चित्रकला की कौन सी है? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखना इसको तोड़कर, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र ग्रंथ इस शैली का उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ, वो 1260 के अंदर हुआ। और ये कौन से ग्रंथ में है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना है चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। कौन सी पुस्तक है? सुपासना है चरियम। सुपासना है चरियम पुस्तक है, वह है घटा लिखी गई देलवाड़ा में 1423 में। और डगलस बैरिट और बेसिगले ने 1485 का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। किसने माना? डगलस बैरिट और बेसिल ने। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान से स्वर्णिम युग माना जाता है। कुंभा को जो उपाधि दी गई है वो इसी आधार पर दी गई है कि कलाओं का संरक्षक राजा था, कला संरक्षक राजा था। उदय सिंह 1535 यानी महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, 1535 और 1572 ईस्वी के काल में बने भगवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ के चित्रकार कौन थे? नानाराम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजस्थानी चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप की चावंड थी, और वहीं पर इनकी स्त्री है वो बनी हुई है। इस काल की प्रसिद्ध कृति थी ढोला मारू। ढोला जाना सरो, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। हाँ, क्यों कौन जाना थे। उदयपुर शैली, महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में, अब पढ़ते हैं उदयपुर शैली को।
मेवाड़ शैली की पहली शैली हमने कौन सी पढ़ी? तो सबसे पहले उसमें मेवाड़ शैली के अंदर मेवाड़ शैली है, इसका हमने प्रारंभिक जो परिचय है वो देख लिया था। और फिर इसके अंदर उदयपुर शैली है, उसको हम देखेंगे कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा प्रताप के पुत्र के काल, महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? रागमाला। और ऊपर हमने कौन सा जो सवर्ण कर्म सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की बात की थी। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने क्या किया है? चित्र किया है। किसने किया है? निसारदीन। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? महाराणा जगत सिंह के। इस काल में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अब ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान पुलिस में भी पूछे गए थे, आगामी जो भर्ती होगी उसमें भी पूछे जा सकते हैं और सर्वाधिक संभावना है। तो इसको नोट कीजिए कि इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। अब पूछा जाएगा कि रसिक प्रिया, गोविंद, गीत गोविंद, भगवत पुराण और रामायण किसके काल में? राणा जगत सिंह के काल में। और मेवाड़ की लघु चित्र शैली का काल स्वर्णिम काल था। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साबदीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से चित्रकला शैली की स्थापना की, और जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा गया था। टाबरो यो चितेरों की ओवरी, ये बात आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। किसके काल में? महाराणा जगत सिंह काल में। महाराणा जगत सिंह का लघु चित्र महाराणा जगत सिंह का काल लघु चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल था। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलिल्ला दामन ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। कौन कौन से किसके काल में? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से पहले जगत सिंह प्रथम। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे। अब देखो, गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा। उदयपुरी पगड़ी उदयपुर स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त मानका करता के सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंसुकी तथा ठेठ राजस्थानी, ठेठ यानी पूरो राजस्थानी आभूषणों यो सज्जित प्रकृति को एवं संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख। प्रकृति को सुंदर चित्रण है, पेड़ पौधों चित्र है, थाने देखने में मिल जाएगी। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से रंग है भाई? तो इसके अंदर एक तो है लाल, एक है पीला, एक है हरा, एक है नीला। ठीक है, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो अगली शैली है रंगा उदारा की, लाल, पीला, हरा, नीला, सफेद आदि रंग का प्रयोग किया गया है। और प्रकृति सौंदर्य है वो मेवाड़ चित्रकला की अच्छी मुख्य विशेषता है, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा। फिर आती है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र से परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली का मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने गए। पिछवाई कला। अब पूछा जाता है कि पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो ये पिछवाई कला है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, समझ गया कि 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गवाल, गोपियां तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ, क्योंकि पुष्टि मार्ग संप्रदाय का एक प्रमुख यह पीठ है यहाँ पे, और यह भारत की प्रसिद्ध पीठ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। इसमें अंदर हमने कौन से देखे? हरे, नीले, सफेद, लाल। किसके अंदर? उदयपुर शैली के अंदर। इसके अन्य विशेषताओं के अंदर श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आती है। तो नाथ से श्रीनाथ जी, ठीक है, और गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठ में सघन वनस्पति, क्योंकि गाय होगी तो वहां पे उसके लिए घास होगा। इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। और घास से बड़ा वृक्ष, ठीक है, तो यही होगा। और वृक्षों को क्या कहा जाता है? देवता भी कहा जाता है। नाथ द्वारा शैली चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध है। महिला चित्रकारों में कमला
और इलायची रीट 2025 में ये पूछा गया था। कमला और इलायची नाम, ठीक है। कमला और इलायची किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। और इसके अंदर नारायण, नाथ से नाथ द्वारा, नाथ से नारायण, फिर चतुर्भुज, रामलिंग और चंपालाल और घासीराम तुलसीराम, ये नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली नाथ द्वारा शैली के बाद में आती है देवगढ़ शैली। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकाधीश चुंडावत, महाराणा जयसिंह के साथ राज्यकाल में रावत द्वारकाधीश चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ और यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, उमराव। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। किसका? मारवाड़, जयपुर, मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। इससे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली का प्रमुख किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। किससे संबंधित है? देवगढ़ शैली से। तो इस शैली के प्रमुख चित्रकार में बंगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा और बैजनाथ है। प्राकृतिक परिवेश के दृश्य है जो कि देवगढ़ शैली है, इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। प्राकृतिक अंतपुर, राशि, ठाठ बाट आदि अंदर दिखाई दे। श्रृंगार चंवरी आदि इसके प्रमुख विषय रही। इसमें पीले रंग की बहुलता रही। और इस शैली के भित्ति चित्र है वो अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। मारवाड़ शैली, दूसरा आ गया मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली, मारवाड़ से क्षेत्र की चित्रकला को वैभव मूलतः जोधपुर की दरबार शैली के मायने दिखे और एंग अंदर जैसलमेर, नागौर, अजमेर का कुछ भाग है वो व्यापक प्रभाव दृष्टिगत हो गए, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, ये जो बेल्ट है ना राजस्थान की, ये राजस्थान का नक्शा है, जैसे जोधपुर की ये क्षेत्र जैसलमेर, नागौर और अजमेर का जो भाग है इस पर प्रभाव इसका दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, ये बौद्ध भिक्षु भी थे। 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। श्रृंगधर, यक्षों की मूर्ति आपको देखने में मिलती है। आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे यक्ष और यक्षिणी प्राकृतिक देवता। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्राकृतिक अधिनियुक्तिवर्ती मिलते हैं। मारवाड़ी साहित्य प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। मारवाड़ी शैली, मारवाड़ शैली की पहली शैली है जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किसको जाता है? मालदेव। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चोखा लेव महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का। सन 1610 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। लघु चित्रों में छोटे आकार की इक हरी वेसली पर निर्मित यह चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया, जिसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने से मना किया। कृष्ण चरित्र की विविधता जसवंत सिंह के समय में आया और इस काल में चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। सामंतवाद जोधपुर में ज़्यादातर महाराजा अभय सिंह के काल में, महाराजा अभय सिंह किससे संबंधित है? खेजड़ली आंदोलन से। और वहाँ पे जो उस समय राजा थे वो महाराजा अभय सिंह थे। इसी समय खेजड़ली जो कांड हुआ था वो तभी हुआ था। और इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में कहाँ है, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कुंवर संग्राम सिंह है वो जयपुर में है। महाराजा मानसिंह 1843 में मारवाड़ की चित्रकला चमत्कृत पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजों ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष से देखा जा सकता है। मारवाड़ी जोधपुर शैली के विषय में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा। प्रेमाख्यान विषय रहा डोला मारू। यहाँ जो प्रमुख आपको देखने को मिलता है इन प्रेमाख्यानों में डोला मरुवन या मरु, डोला मारू, मुम्मल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी आदि प्रसिद्ध रहे। तो ये प्रसिद्ध है रूपमती और बाज बहादुर
जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन, जोधपुर का लोग किसा को है लंबा चौड़ा गठीला बदन, उनकी गल मूछ ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ है। राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुदनों का प्रयोग हुआ है। फुदन जो ऐसे लटकन सी होती है ना, उसको कहा जाता है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग की बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ प्रवेश के अनुकूल है। जो मारवाड़ में है जैसे दोहरों का चित्र बना दिया, ठीक है, और जो हरे पेड़ है उसका चित्र बना दिया। तो इस चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया। खंजन पक्षी किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली में, मारवाड़ जोधपुर शैली से संबंधित खंजन पक्षी है। फिर आती है आगे बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक जो चित्र है वो मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। इसमें उस्ता अली राजा, बीकानेर से कौन संबंधित है? उस्ता अली राजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में स्थित था। एक था मथेरण परिवार और था दूसरा उस्ता परिवार। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, उस्ता हामिद, उस्ता अली और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, इनकी उस्ता शैली थी। और उस्ता शैली किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से। इस तरह ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करना उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण। बीकानेर अकबर ने समय अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली राजा, हसन आदि नामक विशेष उल्लेखनीय। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों का आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। किसने? महाराजा अनूप सिंह ने। ये शैली उत्तरोत्तर को 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने। उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इक हरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, ओहो स्लेटी रंगों का प्रयोग, शानदार औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियां भी शैली की विशेषता है। या फुवारों दरबार के दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव यानी पड़ता दिखाई देता है। किशनगढ़ शैली आ गई भाई। किशनगढ़ शैली, किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का शास्त्रीय इस माध्यम से बहुलता से हुआ। राधा कृष्ण। अब ये जो शैली है ना, किशनगढ़ शैली, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब सर्वे 1 से या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें किशनगढ़ शैली का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो राजा सावंत सिंह का काल, इसको ढंग से पढ़ लेना। तो राजा सावंत सिंह का काल है वो 1748 से 1764 ईस्वी। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके काव्य प्रेम गायन, बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहालचंद के चित्रांकन ने इसमें किशनगढ़ की चित्रकला को, यानी बणी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार कौन थे? निहालचंद थे। इसमें किशनगढ़ की चित्रकला को उच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बणी ठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बणी ठनी को किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने कहा था। बणी ठनी संबंधित किससे है? किशनगढ़ शैली से। और भारत सरकार ने 1933 में बणी ठनी पर, यह नाम याद रखना, एरिक डिकिंसन बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस शैली में क्या क्या प्रसिद्ध है? इस शैली के जो देखो, पुरुषाकृति में लंबा इक हरा नील छवियुक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, कर्णाकंत, खिंचे विशाल अरुणाभिन नैन और नारी आकृति में तन्वेगी, लंबी गौरवर्ण नुकीली चिबुक, सुहारीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की, दूर दूर तक फैली झीलें, उनमें कील करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ है वो, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली की रडाएं,
प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। बणी ठणी यथार्थ राधा के रूप में, बणी ठणी का मतलब होता है कि बणी ठण बण ठण के चलना, यानी कि इसमें हर सौंदर्य आपको श्रृंगारी शैली भी इसको बोल सकते हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में देखो कौन कौन है प्रमुख। नानकराव, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लाडकीदास। अभी ये नाम आपको याद करने हैं, चाहे ट्रिक बनाओ चाहे कुछ ही बनाओ। अजमेर शैली, अजमेर शैली राजनीतिक उथल पुथल के प्रभाव के कारण सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव यहाँ पे रहा। लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूती संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। बिनाए, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी और नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी और राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार राशि विशेष उल्लेखनीय। जूनियों के चांदवर अंकित राजा पाबूजी का जन्म 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यह एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म का समान प्रश्रय मिला। नागौर उपशैली में लकड़ी के कमाड़ों, किले के भित्ति चित्र में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों की नागौर के चित्रकारी ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्र किया है। बड़ी चाबरो दोरी तो बहुत है, लेकिन 2-4 बारी पढ़ूंगा तो याद हो जाएगी, तो लिख लिख के याद कर लीजिए। ठीक। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से मेहरावल, अर्राज, अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुमल जैसलमेर शैली का एक प्रमुख चित्र है। यह भी आपको ध्यान देने योग्य बात है, अजमेर शैली के अंदर इसमें है। नागौर उपशैली हमने पढ़ ली, फिर इसके बाद में जैसलमेर शैली यहाँ पे आ गया। और अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ मुमल जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता है कि मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, एकदम स्थानीय शैली है। जैसलमेर शैली है वो क्या है, स्थानीय शैली है, और जोधपुर शैली का इस पर कोई प्रभाव नहीं देता है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू एवं कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिसमें घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। फिर आगे हाड़ौती शैली। चौहान वंशी हाड़ों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में रहा। किसका? हाड़ा राजा, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। फिर आती है बूंदी शैली। चित्रकला की 4 शैली है इसमें, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली, हाड़ौती शैली 3 शैली है, बूंदी, कोटा, झालावाड़। बूंदी में चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से क्या थी, प्रभावित थी। और समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्र, माध्यम चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालय बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया। तो रंग महल है, रंग महल के ऊपर क्या होता है, छत्र, तो किसने बनाया था, छत्रसाल ने। शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ। चित्रशाला का निर्माण किसके समय? राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र 1750 ईस्वी का प्रसिद्ध। राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियां तथा सतरंगे बादलों, जलाशय आदि की चित्रण बहुलता दृष्टिगत होती है। तो बूंदी शैली भी किससे संबंधित है? प्राकृतिक युक्त शैली। बूंदी शैली की आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुंह गोलाकृत और चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती है। आकाश में मुड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उठता जल, तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़ियां, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटियों में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बहुत ही मनोहर है, सुंदर है। बूंदी शैली में पशु पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है। बूंदी शैली में पशु पक्षी विशेष महत्व के स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत गुलाबी, लाल, हिंगुली, हरा
इंगुल्ली किशोर रंग हो रहा है। हरा आदि रंग का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही, यानी हरा और लाल का मिक्सअप होता है। शायद राग रागिनी नायिका वेद ऋतु वर्णन, 12 मासा कृष्ण लीला दरबार, कृष्ण 12 मासा कृष्ण लीला दरबार शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्संकन आदि इस शैली के चित्राधार रहे। इसके अंदर जो बूंदी शैली है, इसके अंदर सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधु राम मुख्य थे। कोट्टा शैली, कोट्टा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का जो श्रेय है वो महाराव राम सिंह 1661 से 1705 ईस्वी को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोट्टा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोट्टा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोट्टा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के कोट्टा के मुसीवर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वेशलियों पर वेशली एक तो बिहार में स्थान और वेशली होती है एक बड़े बड़े ऐसे पगडंडी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जालियों पर क्या है, शिकार का समुचितन कर कोट्टा शैली की विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोट्टा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। तो टावरों, नारियों, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और चित्र शैली में रघुनाथ गोविंदराम डालू, कोट्टा शैली में लच्छीराम नूर मोहम्मद प्रमुख है। स्त्री आकृतियों को कोट्टा शैली में अत्यधिक सुंदर चित्रण, पीन अधर, सुंदरी नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुषाकृति में वर्षभ, कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भारी भारी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण सभी को चार चांद लगाते। कोट्टा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। झालावाड़ शैली, झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राशि वेबू को जिस बेहतर मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभिशेष है। यानी श्रीनाथ जी के राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वेबू के चित्र मिलते हैं। ढूंढाड़ शैली लास्ट, आमेर शैली जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजस्थानी आमेर चित्रकला शैली की कार्मिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ प्रमुख है। यशोधरा चरित्र ढूंढाड़ आमेर शैली से संबंधित है। इस समय में रजमनामा 1588 प्रत्येक अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र है और जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। विराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिय आर कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनाए थे। रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी रेवेली हर एग्जाम में पूछा जाता है किसने, मिर्जा राजा जयसिंह ने लिखे थे। शुरू लोक शैली में चित्रित है, बनवाए थे साथ किसके काल में, राजा सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। आमेर मिर्जा राजा जयसिंह ने गणेश पॉल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण कराया, गणेश पॉल का। जयपुर शैली, महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोसों, राजमुद्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साजा सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करते हुए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र कहाँ था, सूरत खाना में, सूरत खाना। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको प्लेस के रूप में। प्रसिद्ध स्थान है, पर्यटन स्थल भी है। इस समय में साईं राम और लालचंद नामक चित्रकार ने प्रशंसनीय कार्य किया। साईं राम ने बड़े व्यक्ति चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ।
लाल चितेरा महाराजा स्वाई ईश्वरी सिंह तथा महाराजा स्वाई माधो सिंह के समय का एक प्रमुख चित्रकार था। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के समय 50 से अधिक कलाकार सूरतखानों में चित्र को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें राम सेवक, गोपाल हुकुम, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासी आदि का चित्रण प्रधानता हुई। अब ये क्वेश्चन है जो 2022 की रीट में आया था कि महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो स्वाई राम सिंह ने 1857 ईस्वी में स्थापना की। जो राजस्थान में वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से, और पहले इसको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता था, और 1857 में इसकी स्थापना की थी। एक तरफ देश में 1857 की क्रांति थी और एक तरफ कला पर भी जोर दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदम कद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभावों को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति के नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदम कद व्यक्ति और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गिल्ला, अराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। भित्ति चित्रों को क्या नाम से जाना जाता है? आला गिल्ला। जयपुर शैली की विशेषता है अराइस तथा मोराकसी। इस पद्धति में चूने के तैयार पलस्तर को घोटकर सीखना किया जाता है। किसके अंदर? मोराकसी के अंदर। भित्ति चित्रों में राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ अमेरमी वजह कछुआ मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। चूने को तैयार पलस्तर के घोटकर सीखना कर लिया जाता है चूने के पलस्तर में। ठीक है। जयपुर शैली का प्रभाव इस सरदा, सिवाड़, जिलाई, उनवारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिसमें ठिकाना पेंटिंग विकसित हुई। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में भित्ति चित्र अलवर शैली की प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने चित्र कला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, शालिग्राम उनके राज्य में प्रमुख चित्रे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्मचर्चा करते हुए महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। क्योंकि यहाँ पर भर्तरी राजा का जो स्थान है, भर्तरी है, वहाँ पे अब नाथ जोगियों, फकीरों का यानी सांस्कृतिक प्रभाव भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्तान का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना है। किससे सीखते थे? विनय सिंह बलदेव से। तैयार होने में 1 लाख रुपए व्यय हुए। उस समय 1 लाख रुपए लगे थे इस ग्रंथ को तैयार करने में। ठीक है। और बलदेव गुलाम अली ने बनाए। गुलिस्तान में 1 लाख रुपए खर्च हुए। वाह भाई वाह। आर्ट एंड कल्चर को कितना प्रोत्साहन दिया गया था। कितनों टावरों तो बलवंत सिंह के समय में शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदाराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट्ट चित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में कामकला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है, अलवर शैली का। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद तथा उदयराम ने विशेषतः हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा। अलवर चित्रशैली में ईरानी, मुगल, इन कलाकारों के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम साय नेपाली जैसे कलाकारों के नाम याद रखने आपको। और आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय दिखाई देता है। इन पुरुषों की मुख्य आकृति बनाई गई, स्त्रियों की खुद मुख्य है। कुछ ठिकने, उठी वेणी अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। फिर आती है इसके बाद उनियारा शैली। उनियारा अलवर में है। इस शैली के विकास का प्रारंभ मार्ग प्रशस्त किया। उनियारा है वो अलवर की एक तहसील है। अब उनियारा शैली राव राजा सरदार सिंह ने दिम्मा, मीर बख्श, काशी रामलखन बीमा आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का चित्र उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र, तो लास्ट भित्ति चित्र है। फिर वह बाद में जो लोक कला है वह आप अगली वीडियो में कवर करांगा। तो शेखावाटी का भीतर चित्र है। जयपुर शैली को प्रभाव दिखाई दे है।
और 19वीं सदी के मध्य से जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है शेखावाटी पर, क्योंकि चूरू और झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र है उस पर जयपुर का प्रभाव पड़ता ही है। इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय दिया, एक दूसरे के प्रभाव के कारण ये शैलियाँ विकसित हुई और इतना संरक्षण इसका हो सका। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदार चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की क्या है, विशेषता है। और छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथिका, राक्षसी, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों अंदर कथ्यात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेस ने फतेहपुर के हवेली भित्ति चित्र सराहनीय कार्य एक मिसाल पेश की है। तो नदीन ला प्रेस तो नदीन ला प्रेस है वो फतेहपुर शैली से जो शेखावाटी शैली है उससे संबंधित है, फ्रांस के हैं। तो लास्ट शेखावाटी भित्ति चित्र आप पढ़ लियो। लोक कला है वो आप अगली वीडियो में कवर करांगा। तो मिला अगली वीडियो में। वीडियो किसी की लगी दोस्तों ने शेयर ज़रूर करियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।